जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के टीएनबी सीरीज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने साइबर फ्रॉड से बचने और बैंकिंग को और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए एक नया रूल बनाया है। वो रूल है आरबीआई सेफ बैंकिंग रूल 2026। तो आइए इस जो नया नियम है उसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो जो पहला रूल है ना वो है बाय बाय एसएमएस ओटीपी। अर्थात जब भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे, हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने से पहले क्या आता है, हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल में ओटीपी आता है कि नहीं आता है? ओटीपी आता है। ओटीपी डालते हैं तभी वो पेमेंट होता है। लेकिन इससे क्या होता है, जो साइबर फ्रॉड है ना वो बढ़ती जा रहा है। आपके जो ओटीपी है वो जो चोर हैं उन लोग क्या करते हैं, आपको गलती से आपके ओटीपी को ले लेते हैं और आपका बैंक के सारे पैसे को निकाल देते हैं। तो हाल ही में जो आरबीआई है उसने अप्रैल 2026 से एक नया रूल आ रहा है। इसमें ये कहा गया है कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो अब ओटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। ओटीपी के जगह बायोमेट्रिक सिस्टम चालू होगा, मतलब ओटीपी वाला सर्विस बंद होगा। इसके जगह में आपका बायोमेट्रिक होगा, जैसे आपका फिंगरप्रिंट हो गया या फेस आईडी, इसको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। कौन करेगा? सभी बैंक वाले। आरबीआई की ये गाइडलाइन है। अभी क्या करते हैं, हम जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इसमें ओटीपी आता है बैंक से, जो बैंक का खाता होता है उससे ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं, फिर क्या होता है वो पेमेंट हो जाता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, अभी हाल ही में देखा गया है कि बहुत से साइबर अपराध ओटीपी चोरी साइबर जो अपराधी होते हैं वो लोग ओटीपी चोरी कर लेते हैं और आपके बैंक के सारे पैसे को उड़ा ले जाते हैं। तो आरबीआई अभी इसको रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम ला रही है। तो ये फ़ायदा का सौदा रहेगा ग्राहकों के लिए। और जो ये तो पहला रूल हो गया। सेकंड रूल ये है कि ऑटो डेबिट पर कंट्रोल। पहले क्या होता था, यदि आप किसी भी, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, आपका हो गया अमेजोन प्राइम हो गया, हॉट स्टार हो गया, इस सब का हम लोग क्या लेते थे, सब्सक्रिप्शन लेते थे। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, वो क्या होता था, 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहता था और महीने महीने में क्या होता था, वो ऑटो डेबिट होता था। ऑटो डेबिट मतलब आपके अकाउंट से पैसा कटते जाता था आपके बिना परमिशन के। यदि आप सब्सक्रिप्शन लिए हो, ऑटो डेबिट कराए हैं आप, ठीक है, कि 1 साल तक मेरा हर महीना पैसा कटते जाएगा, तो ये अब ऑटो डेबिट वाला सिस्टम भी क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब क्या होगा, यदि आप किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिए है, नेट बैंकिंग, डिज्नी, हॉटस्टार, तो आपके परमिशन के बिना कोई सा भी बैंक क्या करेगा, आपके पैसे को नहीं काट सकता। यदि आपका 5,000 से ऊपर का किसी भी ऑटो डेबिट के लिए आपके ओटीपी कंफर्म करना ज़रूरी होगा। यदि 5,000 से ज़्यादा का क्या है आपके पास, आपका मंथली आपका डेबिट होगा, ऑटो डेबिट कराए हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें ओटीपी भी लगेगा। और इसमें एक और ज़रूरी जो मैंडेटरी है, ज़रूरी है, हर ऑटो डेबिट से 24 घंटे पहले आपको एक एसएमएस है, ईमेल आएगा कि आपका ऑटो डेबिट मतलब वो ऑटो डेबिट का दिन आने वाला है, तो आप ऑटो डेबिट कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। तो इसमें बस इतनी बात याद रखना कि आपके बिना परमिशन के आपके बैंक से एक भी रुपया ऑटो डेबिट के नाम पे कोई सा भी बैंक नहीं काट सकता। ये दूसरा हो गया, दूसरा रूल। और तीसरा रूल क्या है, डोरमेंट अकाउंट्स मतलब जो बंद पड़े अकाउंट होते हैं उसको हम लोग डोरमेंट अकाउंट कहते हैं। तो 1 जनवरी 2026 से आरबीआई ने सभी बैंकों को एक निर्देश दिया है कि जितने भी डोरमेंट अकाउंट है, अर्थात जो भी बंद अकाउंट हैं,
और जिसका समय अवधि 2 साल हो गया, 2 साल है, मतलब ऐसे अकाउंट जो बंद हुए 2 साल हो चुके हैं, वो सबका डिटेल मांगा है। क्योंकि क्या होता है, जो बंद अकाउंट होते हैं ना, जो साइबर अपराधी होते हैं, इसी बंद अकाउंट को क्या करते हैं, उन लोग अपना शिकार बनाते हैं। किसके लिए? एक तो साइबर क्रिमिनल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सबसे अच्छा अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, पैसे को डेबिट कर लेते हैं और बाद में निकाल भी लेते हैं। यदि आपके पास ऐसे डोरमेंट अकाउंट है, डोरमेंट अकाउंट मतलब बंद अकाउंट है और जिसकी अवधि 2 साल हो चुकी है, तो उसमें कुछ पैसे करके एक्टिव कर दे, नहीं तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाएगा। अचानक से 1-2 लाख आपके अकाउंट में आएगा तो आरबीआई और संबंधित बैंक वाला वो अकाउंट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये भी एक अच्छा कदम है। तो आप लोग जितने भी बंद अकाउंट होगा उसको कुछ पैसा चार्ज करके उसको एक्टिव करा लेंगे। आगे देखते हैं। अब आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आरबीआई है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना या शुरुआत कब से हुई थी? इसका आंसर आप हमारे कमेंट्स में देंगे। आई होप आज के वीडियो से बहुत कुछ आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।